आविन सबके मन अलगम। तो जो प्रभु से जुड़ा हुआ हम भागवतिक कार्य करते हैं और फिर उससे संकल्प करते हैं कि हमारे जो पाप नष्ट हो जाए, तो फिर पाप नष्ट हो जाए। और अगर संकल्प नहीं करते हैं तो वो पाप हमको भोगने को मिलेंगे और इससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े संतों को देह पीड़ा से युक्त देखा जाता है, पर वो भागवतिक अनुराग प्राप्ति के लिए अपने भजन का प्रयोग रोग नाश के लिए नहीं किया। क्योंकि जब भजन सही ढंग से होता है तो समझ में आ जाता है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ये तो मरेगा ही, आज नहीं तो कल मरेगा, शरीर मरण धर्मा है और हम मृत्यु लोक में है, यहाँ अमृत तो थोड़ी किसी का हो जाएगा, तो इसको तो जाना ही है। और जब तक जाना है तब तक हम इतना भजन कर लेते हैं कि आना जाना मिट जाए। ये शुद्ध विवेक जागृत हो जाता है भजन करने से। यदि हम चाहें तो अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भागवतिक वस्तु है। पर चाह हो गई, प्रारब्ध मिटा दिया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति होती चाह को ही मिटा दे। जाहि ना चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे है। कामना रहितम, जो विनिवृत्त कामाहा, कामनाओं का त्याग, कामना रहित होना, ये भागवतिक मार्ग है। और कामनाओं की पूर्ति करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये पुण्यशाली मार्ग है। लेकिन हर कष्ट को सहते हुए कभी चाह न प्रकट होने पाए, ये भागवतिक मार्ग है। आप संत हैं इसलिए आपको ऐसा उत्तर दे रहे हैं। हाँ, भागवतिक मार्ग में चाह मिटाने ही हम आए हैं। साधना, साध माने चाह, बोले भगवान हमारी साध पूरी कर दी, तो हमारी साधना, साध ही ना रह जाए, कोई चाह ही ना रह जाए। चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए वो साहन के साह। चाह मिटाने पूरा जगत इस प्रयास में है, अपनी चाहों की पूर्ति, और हम केवल अपनी चाह मिटाने पे लगे हैं। हमारी कोई चाह ना रह जाए। सकल कामना हीन जे ते राम भगति रसलीन। जब समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है। तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों अलग अलग हैं। भागवतिक कर्म से हम शुभ अशुभ दोनों को मिटा देते हैं। दोनों बंधन है। एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति और एक सोने की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति, लेकिन पीड़ा तो दोनों को समान है, केवल लोहा और स्वर्ण। तो शुभ और अशुभ दोनों बांधते हैं। ये सुख में बांधता है, वो दुख में बांधता है। पाप दुख में बांधता है और पुण्य सुख में बांधता है। बंधा तो दोनों में। मुक्त भगवान का आश्रय, भगवान का नाम और भागवतिक कर्मों के द्वारा होता है, जो कर्म प्रभु को समर्पित कर देते हैं। विष्णु प्रपन्नाचार्य जी, नेपाल से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मुझे 3 चीजों से अलग होना है, शिष्येषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। महाराज जी इसके लिए। यही तो साधु के मार्ग में बाधा है, कंचन कामिनी कीर्ति। तो आज के सत्संग में हम कह रहे थे कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अक्रूर जैसे महात्मा जब समंतक मणि हाथ लगी तो दूर हो गए द्वारिकाधीश से और काशी जाकर यज्ञ करने लगे, छुपा लिया समंतक। नीलमणि भगवान से बढ़कर समंतक मणि लगी। समझ में आ रहा है? महाप्रभु चैतन्य देव जी के चरित्र में पढ़ा कि एक कृष्णदास के नाम के महात्मा महाप्रभु के साथ थे, और वो वाम मार्गियों को देखकर जो गलत आचरण में थे उनका संग कर लिया। कामिनी का आकर्षण, कामनी का आकर्षण कोई छोटा मोटा आकर्षण नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। नारी नयन सर जाहि न लागा। पर चक्की चलती है ना, हर दाना पिसता है, पर जो कील के नजदीक पहुंच गया वो नहीं पिसता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तुमसे सच्ची कहते हैं, जवानी व्यतीत हुई है, अब 13 में निकले थे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब मान लो 55 की आयु लगभग। तो इतना जो बीच की यात्रा, जीवन में कभी किसी माई को ऐसे नहीं देखा। अब सेवा दी है तो सत्संग, प्रश्न उत्तर, वो चर्चा अलग है। और रुपया, गंगा किनारे रुपया मिलेगा, भोजन तो मिलता नहीं।
किनारे ही रहना, किसी गांव में नहीं जाना, भिक्षा नहीं मांगना, आकाश वृत्ति से जो हमें गंगा किनारे मिलेगा वो गुरु प्रसाद से ऐसा। अब जो जीवन है अब वो भगवान के आश्रित जीवन पूर्ण रूप से है। अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया है। अब वो जैसे चाहे वैसे। तो जब तक साधक का अहंकार पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित ना हो जाए, कब हम समझेंगे कि हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया? जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे, अपने में नीचता, तब अहंकार गलित हो रहा है। देखो परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। ऐसे महापुरुष जब विभीषण जी से मिलते हैं तो क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखात, ये अहम समर्पित है। असमय अधम सखासु। सबरी जी से राम जी मिलते हैं तो कह रहे अधम ते अधम, अधम अति ना, प्रभु मैं बहुत अधम हूं। और भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दंडकारण्य के किसी ऋषि के पास भगवान नहीं गए, माता सबरी के पास गए। इतना अपार प्रेम है और वो अपने को अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। और भगवान कह रहे नव भक्ति आप में विराजमान है, तुम समान कौन हो सकता है? जो नवधा भक्ति का उपदेश है वो हम लोगों के लिए है, सबरी मैया के लिए नहीं। क्योंकि सबरी मैया तो उसी समय भगवान के सामने ही योगाग्नि में शरीर भस्म करके परम पद प्राप्त करती हैं। तो जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे और अपने में दोष दिखाई दे तो अहंकार, और जब हमें दूसरों में दोष दिखाई दे अपने में सद्गुण तो अहंकार बढ़ा हुआ है। ये अहम ही भोगता है, अहम ही करता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, तब तक अटैक होगा। ये तीनों अटैक कर सकते हैं, कंचन, कामिनी और यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, जो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा शास्त्रीय शब्दों में कहे जाते हैं। अहम पर इसका अटैक होता है। देहाभिमानी जीव जब अपने को पुरुष या स्त्री रूप में देखता है तो काम भाव उसके अंदर आएगा। देहाभिमानी जीव जब अपने शरीर सुख की आकांक्षा करता है तो उसे अर्थ की चाहना होगी। देहाभिमानी जीव जब अपने को गुणवान समझता है तो यश, कीर्ति की कामना होगी। और अगर ये तीनों हैं, तीनों में से एक भी है तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, तीनों को मिटा दे। मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो गए और केवल केवल हमें भगवान चाहिए। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं, जननी सम जानहु पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सरल भाव से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। जबान का स्वाद छोड़ दो तो जनेंद्री की मांग खत्म हो जाएगी। और जब जबान का स्वाद छोड़ दिया तो कंचन की मांग खत्म हो जाएगी। क्योंकि रुपया प्रिय नहीं है, रुपया से भोग सामग्री मिलती है, ये प्रियता रुपया की है। और अपना तन मन प्राण प्रभु को समर्पित है। अब यश कीर्ति प्रभु की है। अगर कोई हमें प्रणाम करता है तो मेरे भगवान को प्रणाम करता है, क्योंकि हम भगवान के बिके हुए दास हैं, इस भाव से प्रणाम करता है। कोई इस मलमूत्र के भांड शरीर को प्रणाम नहीं करता, सबके शरीर यही है। पर एक बात को प्रणाम करता है कि मैं जिस कसौटी पे चलना चाहता उस कसौटी से विमुख हो गया और तुम पास हो गए।
तुमने सर्वस्व छोड़कर भगवान को रिझाया, इसलिए हम प्रणाम। तो भगवान को प्रणाम होता है, वो गुरु को प्रणाम होता है। सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को विष के समान देखे, अपमान को अमृत के समान देखे और श्री राधा माधव का निरंतर स्मरण करे तो भगवान के प्रताप से कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्ति की जा सकती है। अन्यथा एक छोटा सा सड़ा सा विषय भी परास्त कर सकता है। एक व्यसन नहीं छूटता। हमने देखा कि छोटे छोटे व्यसन अपना अधिकार कर लेते हैं, फिर त्रिभुवन के भोग ब्रह्मादिक के भोग सब विष समलागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जो भगवान से प्यार करता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम भगवान को अपना नहीं माने तो फिर पाखंड विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर, दंभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर। और छोटा सा भाव केवल उठा है और भगवान के सहारे चल दिए तो आज तक हम कहते हैं हमारे साथ कोई रक्षा करने वाला नहीं था, पर जहां कहीं कुछ ऐसे फंसाव की बात आई भगवान ने निकाल दी। बाद में मुझे पता चला कि मैं फंस सकता था, भगवान ने ऐसे बचाने। सीम के चाप सके को उतासू, बड़ रखवार रमापति जासू। वही बचाते हैं, वही जीवन भर अपने जन की रक्षा करते हैं। अपनी बुद्धि तो कहीं भी फंस सकती है, लेकिन भगवान, हाँ भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे बालक की रक्षा माँ करती है वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओगे। बस ये प्रण हो जाए कि कुछ भी हो जाए मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। फिसल गया तो इतने नीचे गिरेगा कि उठने लायक नहीं रहेगा। ये माया है, एक बार दबा लिया तो उठने नहीं दिया, फिर वो बैलेंस बना के चलता है, भोगों को भोगता है, थोड़ा भजन कर लेता है, बस वो आग नहीं होती। वो विरह भगवान के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे रोग लग जाता है भक्ति को, पाखंड का, दम्भ का। वो फिर बस ऐसे ही अर्थ प्राप्ति करना, खाना पीना, मौज मस्ती खूब, ऐसे नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जैसे चाहो वैसे रखो, पर बस आप मुझे मिलो, आप चाहिए। बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत करते करते तब कहीं जाकर शरीर राग छूटता है। अगर शुरू से ही शरीर का पोषण होता रहा तो शरीर राग नहीं छूटता है। बहुत बहुत भगवान की कृपा है। जो भगवान के मार्ग में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जो माया से समय को खींचकर भगवान के सुमिरन में लगाते हैं वो अत्यंत कृपा पात्र हैं। नहीं तो भगवती माया का ऐसा प्रभाव है, इस संसार को सत्य मानकर, भोगों को सत्य मानकर, पद प्रतिष्ठा को सत्य मानकर हम भगवान को भूल जाते हैं। न शरीर रहेगा, न पद रहेगा, न रुपया रहेगा, लाखों बार पढ़ाई पढ़ी है, न पढ़ाई रहेगी। अगर एक बार राम कहा है तो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होगा। एक बार कृष्ण कहा, एक बार हरि कहा, वो आपको उन्नति देगा। वो आपको कहीं ना कहीं भक्तों का सानिध्य दिला करके भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव करेगा। इसलिए वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो भगवान के मार्ग में अंदर से चलते हैं। ये यात्रा अंदर की है, बाहर से तो जो भी आरती पूजा ये तो सब क्रियाएं हैं, अंदर की बात, ये बात अंदर की है। यात्रा ये अंतर के, अध्यात्म कहते हैं ना इसे, ये अंतर यात्रा है। अंतर में घुस जाओ। अभी तो सब बाहर खेल खेल रहे हैं खिलौनों में। संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन राश्चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी का श्लोक है। मछली को देखकर मैथुन करते हुए लगा इसमें सुख है, तो मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया था राजा चक्रवर्ती सम्राट मानधाता। फिर जब भोगों में कोई सुख तो है नहीं, तब उनका धिक्कार है। क्या चूक हुई कि कहां मैं अकेला भजन कर रहा था और कहां 50 के 500 बढ़ गए, 57 पुत्रियां। तब उन्होंने कहा जो मुमुक्षु मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, संग का त्याग कर दे। कौन से संग? जिनके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने।
और नेत्रों से कोई गलत आचरण अगर कहीं भी किसी पशु पक्षी में भी दिखाई दे रहा है, एक बार दृष्टि गई दोबारा दृष्टि न जाए। खतरनाक चीज मोबाइल साधु साधक के लिए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब मन चंचल हुआ, सर्च किया, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जीवन की हानि हो जाएगी, जीवन की हानि। वो गलत देखा तो फिर साधुता का फिर नाटक ढोंग होगा, साधुता नहीं हो सकती। और बड़े बड़े मोबाइल सबके पास होते हैं, बहुत बचने की जरूरत है। मोबाइल में दोनों चीजें, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, तो उसमें भी गुण है। गुण है, संतों का सत्संग सुन सकते हो, आवश्यक फोन कर सकते हो, आवश्यक कार्य कर सकते हो, लेकिन दोष है कि गलत से गलत जो हम छोड़ने के लिए भगवत मार्ग में आए वो सब आप देख सकते हो। और वो देखा तो फिर जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उसी का मनन होता है, और जो मनन होता है वही क्रियाएं होती, रोक नहीं सकते, वही क्रियाएं होंगी। इसलिए देखना, सुनना, बोलना पवित्र किया जाए, भगवान के आश्रित हुआ जाए। और भोजन जिसका सरस उसका भजन नीरस, और जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस। ये जीवन भर की बात, अनुभव की बात कह रहा हूं। भोजन सरस, हम रात दिन एक गरीब आदमी की तरह मेहनत करें, जैसे ओवर टाइम गरीब आदमी पैसे के लिए, ऐसे हम भजन के लिए करें, तो भगवान कृपा करते हैं, ये त्रिगुणात्मिका माया को हटा देते हैं। यही माया है कंचन कामनी कीर्ति। हमें भ्रम हो जाता है कि इसमें सुख है, अगर सुख होता तो सब भोग रहे, आनंदित हो जाते, विश्राम मिल जाता। अब कछुनाथ न चाही मोरे, लेकिन किसी का हृदय ऐसा नहीं कहता, अब कछुनाथ न चाही। चाह पे चाह, तृष्णा, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की तृष्णा। इसलिए जो वैराग्यवान है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, कस्तरति मायाम, कस्तरति मायाम, देवर्षि नारद जी से कौन माया से तर सकता है? बोले यो संगास्त्य जति, यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है और कुसंग का त्याग करता है। निर्ममो भवति, जो किसी से ममता नहीं रखता। सातरति, उतर जाता है। इसलिए कुसंग का त्याग, सत्संग का सेवन, और ना अपने शरीर से ममता और न किसी शरीर से ममता। ममता तो केवल प्रभु से करनी है ना, उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला के, उनके धाम में। तो ऐसे चलो तो कंचन काम और जितने भी विकार है सब शांत हो जाएंगे भगवान की कृपा से, अहंकार के बल से नहीं, भगवान की कृपा से। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदा नु साक्षात् करवाणी चक्षुषा कदा पुनः शंखरथांग कल्पक ध्वजारविंदाम कुशवज्र लांछनम। इसी को चरितार्थ करने के लिए दास बहुत प्रयत्न। हाँ बिल्कुल, भगवान के चरणों का स्मरण करते रहिए और नाम न छूटे, सब आ जाएगा। देखो, हम लोगों को कोई कमी नहीं है जानकारी की, किसी को भी आप, जानकारी सबको है, लेकिन जानकारी का प्रयोग करने के सामर्थ्य नहीं है। जानकारी आप, हम कहते हैं गांव के आदमी से सुन लो, संसार नाशवान है, यहाँ कुछ टिकने वाला नहीं, कोई कुछ ले नहीं जाएगा, और सब कोई जानता है। जब 100 लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है, देखो सत्य का ज्ञान है उनको, कह रहे राम नाम सत्य है। और जब परिवार के रोते हैं तो समझाते हैं बैठकर, अरे भाई का आवाज हो गया कल, सबको जाना, लेकिन वो जानकारी उनकी जानकारी नहीं है। उस जानकारी का प्रयोग नहीं तो जानकारी किस काम के? बंदूक लिए घूम रहे हो, दुश्मन आया मार नहीं पाए, शत्रु आया उसको परास्त नहीं कर पाए, अस्त्र वेत्ता बनते हो, तो फायदा क्या हुआ? तो हमारे पास जानकारियां तो बहुत है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग के लिए बल चाहिए, और बल मिलता है नाम से। जितना भजन करोगे उतने अध्यात्म बलवान बनोगे। अगर भजन नहीं है तो उपदेश हो सकता है, प्रणाम नमस्कार मिल सकते हैं, रुपया पैसा मिल सकते हैं, वाहवाही मिल सकती है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं हो। वो तो बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजनती है नरा। खूब डट के भजन, भजन बस। जानकारी तो इतनी है कि पूछो मत। उपदेश पे उपदेश हो रहे हैं, उपदेशों की कमी है, लेकिन पलट करके जब तो जीरो पे सुई खड़ी है, कोई नंबर नहीं आया, अध्यात्म की कोई भूमिका नहीं, जीरो पे, तो फिर वो कैसे उत्तम होगा? हमारी जानकारी हमको अध्यात्म की भूमिका पर चढ़ावे, हम द्वंद्वों को सहें, हमारे अंदर वो योग्यता आवे जो संतों की लक्षण बताए गए हैं, वो भजन से आएंगे। सबको जानकारी है, जैसे हम जानते हैं गलत है फिर भी हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास भजन की कमी है। भजन का बल ना होने के कारण इंद्रिया मन बलवान होकर हमसे असत क्रिया करा लेते हैं। उन्हें भजन बल है ना, तो जैसे सेल हटा दो दीवाल घड़ी का,
तो मिनट पे मिनट, घंटे पे घंटे सुई वहीं ठप, ऐसे वहीं ठप। राधा तो राधा, वहीं मन और इंद्रियां बिल्कुल एक मिलेंगी। ऐसा नहीं कि उनकी ताकत हो कि घसीट ले। अभ्यास किस बात का, साधुता किस बात की, भजन किस बात का। अब भजन नहीं करेंगे तो फिर बहुत जन्मों से गुलामी है ये, इंद्रिय और मन की बहुत जन्मों से गुलामी है, और इनकी गुलामी से हटे बिना स्वराज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, आत्मस्वरूप में स्थित नहीं हुआ जा सकता। प्रीति जी दिल्ली से। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या ध्यान के दौरान होने वाले ऐसे अनुभव जैसे भगवान के दृश्य या किसी भी प्रकार के दृश्य, आवाजें, ईश्वर से संवाद, ये वास्तविक है? ये कोई मानसिक या भावनात्मक स्थिति हो भावना सकती की है है, ध्यान का? भावना की है। जैसे भावना करते हैं ना, वैसे ही हमको अनुभव होने लगता है। कई बार जैसे एकांत में बैठे होते हैं तो हमारा जो भावना चल, तो बाहर से बुला, आपने बुलाया क्या, आपने कुछ कहा क्या, नहीं, तो हमारी अंदर की जो एक आवाज है वो जब गाढ़ भाव होता है तो वो शब्द रूप धारण कर लेती। बाहर कोई शब्द नहीं है पर हमारे कान में शब्द सुनाई दे रहा है, सामने कोई रूप नहीं है पर हमारी भावना के अनुसार रूप झलक रहा है। ये थोड़ा ध्यान की एकाग्रता, इस पे ऐसा होता है। अभी सत्य वस्तु का साक्षात्कार इसे नहीं कहा जा सकता, वो अलग होता है। ये गाढ़ भावना में ऐसा हो जाता है, जहां हमारी एकाग्रता हुई थोड़ी तो भजन हो रहा है, इसलिए भावना के अनुसार झांकी। अगर हमारी गाढ़ तो ऐसा लगेगा शब्द भी सुनाई दे रहा है, वो नेत्र भी हमारी तरफ खोलकर वो देख रहे हैं, पर वो साक्षात्कार नहीं होता अभी। और आगे बढ़ना, ये भगवान इसलिए लुका छिपी का खेल खेलते हैं कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, प्रभु में समर्पित हो जाए और पूर्ण तन्मयता से भगवान को प्राप्त हो जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, अपने अनुभव की बात किसी को बताओ मत, अंदर गुप्त रखो, और अपने को भक्त का अभिमान मत लाओ कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं भक्त, नहीं तो फिर पतन का मार्ग शुरू हो जाएगा। ऐसी सावधानी रखो। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि प्रभु के लिए प्राप्ति का शीघ्र एवं सरलतम रास्ता है उनके लिए रोना। महाराज जी, एकांत में राधा नाम जपने पर फूट फूट कर रोना आता है, ये कौन सी स्थिति किसका प्रश्न है? हाँ, धन्यवाद। भगवान ने बड़ी कृपा की, जो ऐसी सद्भावना। तभी हम कहते हैं कि जो रोना है वो कैसे आएगा भाई, अपने के लिए रोना आ सकता है ना। जिसको हम प्यार करते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा, तभी तो रोना आएगा ना। और ये अपनापन कैसे होगा? जब सर्वत्र से हमारा मन पवित्र होगा। जो हमारा मन मलिन हो चुका है ममता, आसक्ति, अहमता आदि से, नाना प्रकार के दोषों से, तो वो पवित्र होगा नाम से, और नाम से ही रूप प्रकाशित होता है। देखिए रूप नामाधीना, तो जैसे जैसे नाम पवित्रता फैलाएगा हृदय में, राधा बस वैसे कहते ही एकदम जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। तो भगवान के नाम से जो हमारा हृदय पवित्र होता है, तो एकांत में छिन छिन रुदन करंत और छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरि। कभी वो इतने मस्ती की राधा 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 वो गान कर रहा है, कभी इतना विरह कि वो रो रहा है, कभी प्रभु को सामने देख करके नाच भी रहा है, कभी प्रभु की कोई लीला आकर के उसको हंसी आ रही, एक अद्भुत मस्ती आती है उसके जीवन में। पर इसको बहुत संभाल के रखना होता है। जैसे आपके पास रुपया जेब में हो तो आप ऐसे ही रखोगे, कोई जान न पावे और कोई ले न पावे। ऐसे ही हमारी आंतरिक वृत्ति नाम में रहे और कोई जान न पावे कि आप ऐसे भक्त हो कि भगवान के लिए आप रुदन करते हो, भगवान का निरंतर जप करते हो। कोई जान भी ले, जैसे देख लिया कि आप भगवान के लिए नहीं हो, पेट में दर्द था और या किसी की याद आ रही थी, अपने को छुपा ले, अपने को ऐसा साबित है ये तो बड़े महान भक्त हैं, ये तो आप प्रियाजू का नाम ले लेकर के रोते हैं। अब वो चार लोग जहां, तो वो खत्म होने लगेगा, फिर अंदर से आंसू सूखने लगेंगे। इसलिए इसे बचाना, बहुत छुपा के रखना, बहुत कीमती चीज है, बहुत कृपा से प्राप्त होती है। ये प्रभु के लिए रोना आना, ये बहुत कृपा की बात है जी। विनीत शुक्ला जी, काशी बनारस। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि गुरुदेव, जब आप 13 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकल गए तो पहले दिन से महादेव ने आपका स्वागत दही
लीला से किया था, क्योंकि जिनको दही अत्यंत प्रिय है हमारे ठाकुर जी के पास एक दिन आपको भेजना था। महाराज जी, जो साधना भजन हम बचपन से युवावस्था में करते हैं, जो अंत तक नहीं छूट पाता, ऐसे में गुरुदेव आप जब काशी से वृंदावन आए और ज्ञान मार्ग से प्रेम मार्ग महादेव की कृपा से श्री कृष्ण उपासना में परिणत हुआ, तो आपको काशी का ध्यान, महादेव का ध्यान बीच बीच में नहीं आया? क्योंकि आप अरे महादेव रोना आया है, रोना। ये कोई असत प्यार तो था नहीं ना, पर उन्होंने ही मुझे भेजा। जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। तो ऐसा नहीं कि हमने देखा जो गौरांग गंगाधर हैं वही हमारी प्रिया जी के रूप में है, जो काली है वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। बस लीला में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान शिव का विस्मरण हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अंतर की जो शतवृत्ति है वो मिटाई नहीं जा सकती, बदली जा सकती है। तो वो आसक्ति बदल करके प्रिया प्रीतम की तरफ आई, उन्हीं की कृपा से आई है। आज भी कोई हफ्ता नहीं जाता विश्वनाथ जी का बिल्व पत्र और माला प्रसादी ये सब ना आवे। और आज भी अगर कोई भी हमारे हृदय में जरा भी देवाधिदेव महादेव जी मतलब ऐसे प्यार करते हैं जैसे अपने इकलौते पुत्र को प्यार करते हैं, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई नहीं था, वो आज भी हमारे साथ हैं। हाँ, ये जरूर है कि रति का स्वरूप दूसरा हो गया है, रति आसक्ति का स्वरूप दूसरा हो गया है। वो क्या, ऐसा नहीं कि भगवान से नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हमें कोई परम पद नहीं चाहिए, हमारे अंदर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं कि हम शिव को छोड़कर कोई और परम पद पाए। हाँ, ट्रांसफर उन्होंने इस प्रेम मार्ग में दिया, वही है। मुझे अंतर नहीं, मैं अपनी प्रिया जी को देखता हूँ तो जैसे कर्पूर गौरम वो है ना, ऐसे गौरांगी प्रिया जी, तो हमें लगता है वही यही रूप में बैठे हैं, यही वो हैं, वो यही है, कोई अंतर थोड़ी है। तत्व तो एक है ना, परमात्मा तत्व एक है, रूप अनेक है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार जो पानी पिला दे प्यासे को और वो कभी पड़े तो कैसा लगेगा कि वही आदमी जो बहुत प्यासा था, तो संसार की आग से जला हुआ, जिन्होंने हाथ पकड़ा मुझे पहले दिन से और आज यहां तक पहुंचाया, मैं उनको भूल जाऊंगा? आप सोचो जरा, है? हाँ, कैसे भूल सकते हैं? और भूलने वाली चीज है वो शिव है, समझ रहे ना जी। अभी इसी बैच में पीछे एक ने प्रश्न किया कि आप काशी का सेवन कर रहे थे और आप यहाँ युगल सरकार की चरण शरण में आए, तो विश्वनाथ जी आपकी याददाश्त से चले गए? तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा पता नहीं तुम समझ पाओ कि ना पाओ, हम विश्वनाथ जी को ही देख रहे हैं। हमारी प्यारी जो किशोरी जो है विश्व, और ये चर्चा हुई और इसके बाद प्रमाण आ गया देखो ये जो पैसे पहले आया था जी, तो आपने कुछ संकेत किया था जी जी, तो मेरे मन में काफी दिन से चल रहा था। जी जी, वो इन्होंने, मैं इस श्लोक से ही जब सुनाया तो हमारा हृदय शीतल हो गया कि भगवान जो वाणी से निकलता है उसका प्रमाण भी दे रहे कि ये प्रमाण है। तो हम उनसे कहा कि हम रातों और दिन अपने विश्वनाथ जी को ही देखते रहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर प्रिया प्रीतम का प्रेम कैसे? तो हम कहा हम देख रहे हैं ना कि वही जो काली बने वही कृष्ण है, और जो शिव है कर्पूर गौरम करुणावतारम वही गौरांगी प्रिया जी के रूप में है। अभी पहले बैच में उन्होंने प्रश्न किया था कि तो ये, और वो बैच निकला है और उत्तर आ गया। श्री कृष्ण सेवा करते हैं चरण की जी कोई पुरुष तो सामान्य लोग भी नहीं करते, जी 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 नहीं किया जी 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 पत्नी की सेवा करें, जी, मनाए, जी, मनोहार करें, जी 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 पीछे चले, जी 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 तब लग रहा है जी कुल साम्यता है। जी। और तत्व तो एक ही है, तत्व में तो कोई दो चार है नहीं। अब वही विविध नाट्य कर रहे हैं, अपने विविध नाट्य कर रहे हैं। अब जिस लीला नाट्य में हमारी आसक्ति हो गई तो अब किसी किसी की जगत नाटक में आसक्ति है तो इसमें भटक रहा है। जगन नाटक वैभव है, उन्हीं का तो नाटक है और प्रभु ही है। और जो उनके नाट्यों में ना फंस करके उनको देखता रहता है वो कभी भ्रम में नहीं पड़ता।
और जो नाट्य में है तो फिर ब्रह्म हो जाएगा, है ना? बड़ी श्रद्धा जगी हमारी जब ये श्रवण किए, देखा प्रमाण, जी और मेरा मन बड़ा बदला। और मेरा तो अब वही लग रहा है, राधा में और शिव में कोई अंतर ही नहीं। नहीं महाराज जी, कोई अंतर जब नहीं। वो राधा का रूप धारण कर सकते हैं जी तो क्या शिव भक्त राधा जप नहीं सकते? बिल्कुल 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 बिल्कुल, धन्य है धन्य। हाँ कोई बिल्कुल भी लीला कर सकते हैं तो क्या हम उसका गायन नहीं कर सकते? बिल्कुल 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 क्यों इसको गुप्त रखा जाए? हाँ, क्यों नहीं बिल्कुल। इसको प्रकाश में लाए? बिल्कुल 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 धन्य है। और आप गुरु